नमस्कार, जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज का वीडियो कमेंट पे है। ये वीडियो प्रहलाद कुमार जी का कमेंट था कि बेस्ट एसआईपी करना है, बेस्ट एसआईपी, और 30 लाख रुपए का कॉर्पस है उनका। 30 लाख रुपया उनको बनाना है, तो कौन सा फंड वो लें कि बेस्ट फंड। देखिए, बेस्ट फंड स्मॉल कैप में जो भी फंड लेंगे, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, सब स्मॉल कैप है, यूनियन स्मॉल कैप, सब में बेस्ट फंड है। अगर टाइम है आपके पास तो, अगर समय आपके पास है, टाइम है, मतलब आपका एज कम है, तो आपके लिए स्मॉल कैप बेस्ट फंड होते हैं। मिड कैप भी बेस्ट फंड, सबके मिड कैप भी बेस्ट फंड बढ़िया फंड होते हैं। तो सब एज पे डिपेंड करता है। अब एज आपका अगर 60 साल का हो जाएगा तो स्मॉल कैप आप नहीं लेंगे। 50 साल 55 साल हो जाए तभी भी स्मॉल कैप आपको नहीं लेना है। तो सबका, जैसे डॉक्टर लोगों का बूढ़े आदमी के लिए अलग दवा होता है, जवान आदमी के लिए अलग दवा होता है, सुई भी अलग अलग होती है, डॉक्टर देते हैं ना, सबके लिए अलग होती है। बूढ़े आदमी का किडनी लीवर थोड़ा कमजोर होगा, उसके उसके लिए दवा थोड़ा मीडियम साइज हल्का डोज देंगे। और ये जो दुरुस्त पुरुष तंदुरुस्त है, 20 साल का एज है, उसको दवा थोड़ा हार्ड दिया जाएगा कि जल्दी ये सही हो जाए। तो बहुत सारे तरीका हैं। ऐसे ही सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। जिसके पास एज है वो स्मॉल कैप करे, जिसके पास थोड़ा कम एज बचा है वो मिड कैप में करे, जिसके पास और एकदम थोड़ा कम एज बचा है, थोड़ा मतलब 20, 30, 40, 50, ये एज, तो आपको अपने हिसाब से कोई भी फंड ले लीजिए। स्मॉल कैप में सबसे बेस्ट फंड जो है निपॉन, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, क्वांट, तमाम तरीका का बहुत सारे फंड है, इडलवाइज, बहुत सारे फंड हैं, यूनियन। आप देखेंगे तो समझ में आएगा। तो आप लोग भी, प्रहलाद भाई ही नहीं, और लोग जो जिसको जिसको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करें। जो पास्ट में दिया रहेगा वही तो बताएंगे, फ्यूचर का हम कैसे बता सकते हैं। तो आप लोग भी, अगर आपका कोई फंड है, आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप भी कमेंट कीजिए। प्रहलाद भाई तो कमेंट किए थे, आप भी कमेंट कीजिए, और जरूर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट पे मैं वीडियो बनाऊंगा। आपका एज क्या है, आपका गोल कितना है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस पे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे, आप नए हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज प्रहलाद भाई के कमेंट पे ये वीडियो है, आप जरूर देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा बेस्ट एसआईपी कौन सा है। मैं एसबीआई स्मॉल कैप का लिया हूं। एसबीआई स्मॉल कैप सब लोग जानते हैं, हर आदमी का अकाउंट होता ही है एसबीआई बैंक में। तो एसबीआई बैंक से कीजिए या कोई ऐप से कीजिए, ग्रो ऐप, एंजल वन, 5 पैसा, अप स्टॉक, जीरोधा, तमाम तरीका का ऐप है। अगर आपको ऐप से नहीं संतुष्टि है, आप जाके बैंक में, किसी भी बैंक में जा सकते हैं। यूनियन बैंक स्मॉल कैप ले लीजिए, एचडीएफसी स्मॉल कैप ले लीजिए, एसबीआई स्मॉल कैप ले लीजिए। जो भी बैंक है उसका, अगर आपका 30 से 40 के अंदर एज है तो आप स्मॉल कैप ले सकते हैं। 30 के 40 के अंदर एज है तो, उसके बाद एज है 40 के बाद एज है तो मिड कैप में आप जाइए। एक दो स्मॉल कैप ले लीजिए, एक दो मिड कैप ले लीजिए, टैक्स सेवर ले लीजिए, ईएलएसएस टैक्स सेवर ले लीजिए। आराम से 4-5 फंड 5-6 हजार रुपया का एसआईपी करके चलाते रहिए। 15 साल 16 साल आप चला लेंगे, 18 साल तक चला लेंगे तो 1 करोड़ रुपया आपका कॉर्पस तैयार हो जाएगा। तो एसबीआई स्मॉल कैप लिया हूं, 5,000 रुपये महीना, 15 साल, 9 लाख रुपया जाता है। 21.17% का पिछले 15 साल में, यानी पास्ट में 15 साल में ये 52 लाख रुपया बनाया है 21% की रिटर्न से। अब वो हमारे भाई कमेंट किए थे कि हवा में, अब भाई जो रहेगा वही तो बताऊंगा, 8 तो नहीं बताऊंगा, 10 तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप अपने हिसाब से
हम बता रहे हैं, अपने हिसाब से आप स्वयं कैलकुलेट कर दीजिए। एसबीआई स्मॉल कैप में एवीएम है 30,829 करोड़ रुपया, इस फंड में एवीएम है। हमारा आपका सबका पैसा है, और 5,000 रुपये महीने से अगर 15 साल करते हैं 9 लाख रुपया इसमें भी जाता है। अगर 15% का ही, अगर हवा में न बात करके 15% का ही अगर भाई मान लेते हैं, फिर भी 15% से 33 लाख रुपया हो जाता है। प्रहलाद भाई का वही कमेंट था कि हमको 30 लाख बनाना है एसआईपी से, बेस्ट एसआईपी, तो आप 35 लाख रुपया हो जाता है। 15 साल में 5,000 रुपये महीना, 33 लाख, 15% का मान लीजिए, 12 का मानेंगे थोड़ा कम, तो आप ऐसा देख सकते हैं। उनका एक और कमेंट था ESWP के बारे में बताइए। तो ESWP अगर 1 करोड़ रुपया आपके पास है, 1 करोड़ है, सपोज डेट आपका 55 का एज हो गया है, और आप सोचेंगे कि 15 साल हमको ESWP से पेंशन लेना है। 55 का एज हो गया, 55 तक वो आदमी कमाता ही कमाता है। 55 का जब एज हो जाएगा तो 15 साल और मान लीजिए, यानी 70 साल। 70 साल का जब आप एज होगा तो 55 के एज से आप अगर 1 करोड़ रुपए आपके पास है, इस माध्यम से अगर आप बना चुके हैं, तो 1 करोड़ रुपए का 15 साल और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न इसको मानिए। इसको 12% इसलिए मानिए कि आपका अब इक्विटी में 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट सही नहीं रहेगा 55 साल के बाद। आपका एज जब 55 साल का हो जाएगा तो 100% इक्विटी में सही नहीं रहेगा। अभी 25 में आप देखे थे, 25 में मार्केट 15-20% डाउन हो गया था। अब उस समय आप अगर ESWP किए रहते तो आपका ये 8-9 महीना, आप सोचिए, अगर वही उस समय अगर ये काम हो तो नुकसान ही नुकसान होगा ESWP से, फायदा ESWP से नहीं होगा। तो वो सब सोच के तभी आपको ESWP करना है, क्योंकि अगर आप पैसा भी निकालते हैं और मार्केट भी डाउन होता है तो आपको डबल नुकसान होगा। तो इसीलिए ESWP करना है तो सोच समझ के ESWP करना है। जब आप एकदम कमाने लायक न रहें, आपका कहीं से पैसा का आय स्रोत न रहो, तभी आप ESWP कीजिए। नहीं तो वैसे आप SIP लमसम अपना चलते रहे, पैसा एक ही बार निकालिए, अपना काम कीजिए। तो आपको एकदम कहीं से आवागमन नहीं है पैसे का, तब ESWP करने का बढ़िया बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो भी इक्विटी में नहीं। आपका जब एज हो जाएगा तो आपको इक्विटी में नहीं करना है। करना किस में है वो भी बता देते हैं। पहले ये जान लेते हैं कितना मिलेगा। 1 करोड़ रुपया 15 साल और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न, 12% आप ही मानिए, ये 15 अंदर छोड़िए, 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मानिए। 1 करोड़ रुपया 15 साल 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मानिए, ज्यादा मत मानिए, 12% का। EFD के वही डबल से थोड़ा कम ज्यादा मानिए। और 90,000 रुपये पर महीना आप ESWP कीजिए। ESWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी सिस्टमेटिक पेंशन प्लान। तो सिस्टमेटिक मतलब हर महीना आपको पेंशन आता रहेगा। आपको कहीं से पैसा का आवागमन नहीं है तो पैसा आप यूज करते रहे, अपना खाना पीना जो भी है, गाड़ी घोड़ा जो भी है, आप अपना यूज करते रहेंगे। तो 90,000 रुपये पर महीना आप ESWP के जरिए आप निकालते रहिए, और 12% के रेट से बढ़ेगा। 90,000 का महीना अगर आप निकालेंगे तो ये 9% आप निकाल रहे हैं, साल का 9%। 12% दे रहा है, 9% निकाल रहे हैं। तो 9% आप अगर निकाल रहे हैं, 9% तो ये जो 15 साल में है, 1 करोड़ 62 लाख रुपया आप 15 साल में 9% से आप निकाल लेंगे। बचेगा 3%, और आपका पैसा भी है 12 दे रहा है, 9% निकाल रहा है। निकालना तो चाहिए और कम, लेकिन भाई हमको ज्यादा पैसे की चाहत है तो आप ज्यादा निकालिए। तो 9% निकालना है, उसे आपको निकालना चाहिए 7%, 7.5%, 6%, इतना ही निकालना चाहिए। लेकिन जब एज हो गया है तो भाई पैसा हम कमाएंगे तो खाएगा कौन?
थोड़ा बचेगा तो परिवार को दे के जय श्री राम कर लेंगे। तो ये बात होती है। तो 9% अगर हम निकालते हैं तो 1,62,00,000 रुपया, 90,000 रुपया पर महीना से 15 साल में 1,62,00,000 निकल जाता है। अब आपका पैसा बचेगा बैलेंस दे के जाने के लिए। अगर 55 का एज है तो 70 हो जाएगा आपका, और अपने परिवार को दे के जाने के लिए 1,45,00,000 रुपया आपको ये 3% के बचत वाले से आपका पैसा बढ़ते जाएगा, कंपाउंडिंग होते जाएगा। 1,45,46,000 ये पैसा आपको बचा के दे देगा, अपने परिवार को दे के आप जा सकते हैं। अगर वही 1,00,000 रुपया निकालते हैं, यानी 10% निकालते हैं और 2% आपका छूटते जा रहा है, वो भी 2% बढ़ रहा है, तो ये 95,00,000 रुपया समथिंग कुछ बचेगा। तो अपने परिवार को दे के जय श्री राम बोल के बोलो भैया लो जाओ अपना काम करो, खाओ पियो, हम चल रहे हैं, ऐसा करके आप जा सकते हैं। अब 12% किसमें इन्वेस्टमेंट करें कि 12% हमको दे, रिस्क भी कम हो और बेनिफिट भी बढ़िया रहे। तो बहुत सारे फंड हैं, डेट फंड है जो सरकार कर्ज जो देती है लेती है, वो कर्ज के रूप में 9-10% वो चला जाता है, लेकिन डेट में जाने से कोई उससे बढ़िया एफडी में कर ले। तो बहुत सारे लोग डेट भी करते हैं, लेकिन हमारा मानना है, आपका मानना क्या है वो हम नहीं जानते हैं। हाइब्रिड में आप डालिए। हाइब्रिड में जब आप डालेंगे तो 50% आपका इक्विटी में जाएगा और 50% आपका डेट में जाएगा, अदर में जाएगा। मतलब आधा आधा पैसा आपका पैसा बट जाएगा। इक्विटी में जाएगा जो थोड़ा रिस्की रहेगा और 50% आपका हाइब्रिड में जाएगा जो डेट में जाएगा, जो सरकार बॉन्ड कर्ज जो लेती है उसमें चला जाएगा। तो आपका परसेंटेज ये थोड़ा कम हो जाएगा, रिस्क भी थोड़ा कम हो जाएगा और बेनिफिट थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो 4-5 फंड मैं लिखा हूं। क्वांट मल्टी एसेट फंड, आईसीआईसीआई प्रोटेक्शन इक्विटी फंड, ये एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड और ये एचडीएफसी हाइब्रिड फंड, ये एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। 5-6 फंड है। ये सब फंड का आपको परसेंटेज लगभग 13, 14, 12 से ऊपर ही इन सब का फंड का परसेंटेज है। 15 साल में इन सब का परसेंटेज है। तो आप ये डब्ल्यूपी कीजिए तो पहले आप देख लीजिए कि ज्यादा रिस्की जिसमें है तो उसमें आपको नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट आप देख रहे हैं 1 साल से लगभग 8 महीना हो गया गिरते 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 गिरते। अब 8 महीना में अगर 90 हजार रुपए आप निकालेंगे और मार्केट गिर भी रहा है तो नुकसान किसका होगा? नुकसान आप ही का होगा। जब यहाँ पैसा कम होगा तो यहाँ पैसा आपका और कम हो जाएगा, ये बैलेंस आपका नहीं बचेगा। इसीलिए ये डब्ल्यूपी से बेहतर होता है कि आप डायरेक्ट पैसा निकालिए, बल्कि 2 साल और रुक जाइए एसआईपी में या लमसम में, 2 साल 3 साल और रुक जाइए। आप डायरेक्ट पैसा निकाल के, हाफ राउंड पैसा निकाल के आप काम कीजिए, या कहीं एफडी में रख दीजिए या किसी फंड में रख दीजिए, डेट फंड में रख दीजिए, अपना खाते रहिए। लेकिन ये डब्ल्यूपी से अगर मिड कैप में, स्मॉल कैप में ये डब्ल्यूपी में रखेंगे तो आपका जब मार्केट डाउन होगा तो डबल नुकसान होगा। 1 साल अगर मार्केट डाउन होते रहे और 1 लाख रुपया आप निकालते रहे तो 2 लाख रुपया आप समझिए कि आपका नुकसान हो रहा है हर महीने। अब वो 2 लाख नुकसान से 1 साल पूरा 2 लाख नुकसान होगा तो 24 लाख हो जाएगा। अब 24 लाख रुपया आपके पैसे में से खत्म हो जाएगा तो आपका ये कर्ज ये बेकार हो जाएगा, आप दे नहीं पाएंगे अपने परिवार को। तो इसलिए सोच समझ के ये डब्ल्यूपी किया जाता है। ये डब्ल्यूपी जिसके पास कुछ नहीं है, आवागमन नहीं है, उसके पास पैसा है, वो यह डब्ल्यूपी कर सकता है। लेकिन जिसके पास आवागमन चारों तरफ से है तो यह डब्ल्यूपी में नुकसान है, फायदा नहीं है। बस पेंशन वालों के लिए थोड़ा फायदा है, जो नहीं पेंशन पा रहे हैं, नहीं कहीं से आवागमन पैसे का है, उसके लिए डब्ल्यूपी बेहतर है। लेकिन आवागमन वाले के, जिसके पास पैसा आवागमन है, उसके लिए डब्ल्यूपी बेहतर नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो आप लोगों को बना रहा हूं, दे रहा हूं। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।